वेलकम गाइस, स्कूल ऑफ ग्रामर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस निषेधात्मक वाक्य पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट विल या सेल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था विल हैव डन, विल हैव टॉट, विल हैव गॉन, विल हैव लेफ्ट, विल हैव रिटन। अब यहां लिखेंगे हम विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। गाड़ी छोड़ने से पहले यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन। गाड़ी छूटती है। दूसरा वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। वो जाता है, वो खाता है, वो लिखता है, मैं पढ़ाता हूं। तो गाड़ी छूटती है कि अंग्रेजी बिफोर द ट्रेन लीव्स, ये होगा। तो क्या कहा आपने? द पैसेंजर्स विल नॉट हैव reached the station before the train leaves. Yes. मैं 3 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर सकूंगा। ये एक ही सेंटेंस, इसमें दो काम नहीं हो रहे हैं, एक है मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूंगा। आई के साथ क्या आता है? शेल। तो क्या होता है? याद कर चुकूंगा। शेल हैव लर्नड नहीं है तो शेल नॉट हैव लर्नड। आई शेल, शेल के बाद नॉट, फिर अब क्या बचा है? हैव कॉमन शब्द है, सब में आएगा। हैव लर्नड माई लेसन, अपना पाठ। 3 बजे तक, बाय 3 o'clock। यस। पिताजी के घर पहुंचने से पहले बरसात शुरू नहीं हो चुकेगी। पहले, इसके बाद का वाक्य हमेशा परफेक्ट में होता है। तो बरसात शुरू नहीं हो चुकेगी। द रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। नहीं तो हम इट से भी शुरू कर सकते हैं। इट विल नॉट हैव स्टार्टेड रेनिंग। फिर रेन को आपको नाउन बनाना पड़ेगा। चलिए रेन से ही शुरू करते हैं। द रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। पिताजी के घर पहुंचने से पहले, बिफोर फादर, बिफोर द फादर इसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनती है। ये परफेक्ट में बनेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पिताजी घर पहुंचते हैं, पिताजी घर पहुंचते हैं। बिफोर द फादर अराइव्स होम, बिफोर द फादर कम्स होम, अराइव्स होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा दूसरा टुकड़ा। डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर चुकेगा, मरीज नहीं मर चुका होगा। क्या होगा? द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड, विल नॉट हैव डाइड आफ्टर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर आता है। डॉक्टर के आने का अर्थ होगा डॉक्टर आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा दूसरा वाक्य। ये क्लॉज है, दो क्लॉज है, एक ये है और एक ये है। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। तो क्या करोगे? मरीज नहीं मर चुकेगा,
द पेशेंट, क्या कहा आपने, विल नॉट हैव डाइड, द पेशेंट विल के बाद नॉट, फिर क्या लगाएंगे, हैव डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड, will not have died after the doctor comes. अंधेरा होने के बाद वो अपने घर नहीं जा चुका होगा, इसकी अंग्रेजी परफेक्ट में बनाओ, he will not have gone his home, he will not have gone his home, अंधेरा होने के बाद, after it grows डार्क, अंधेरा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो क्या कहेंगे, ही विल नॉट हैव गॉन हिज होम आफ्टर इट ग्रोज डार्क। दुकान बंद होने के बाद मेरा मित्र पुस्तक नहीं खरीद चुका होगा, माई फ्रेंड विल नॉट हैव बॉट द बुक, दुकान बंद होने के बाद का अर्थ बनेगा दुकान बंद होती है, आफ्टर द शॉप्स क्लोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा वाला दो वाक्य अगर हैं तो पहले परफेक्ट बनाओ, मेरा मित्र सब्जेक्ट हुआ, माई फ्रेंड, फिर क्या आता है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, विल आता है फ्रेंड के साथ, विल के बाद नहीं है तो नॉट लगेगा, फिर हैव तो कॉमन है, सब में आता है, शेल और विल में, विल नॉट हैव बॉट, थर्ड फॉर्म बाय की, द बुक आफ्टर, बताइए, आफ्टर द शॉप्स क्लोज। यस, डाकिया 4 बजे तक डांग नहीं बांट चुकेगा, इसमें एक ही काम हो रहा है, डाकिया द पोस्टमैन डांग नहीं बांट चुकेगा, विल नॉट, डाकिया के साथ विल आता है तो विल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव सब में आना है, फिर थर्ड फॉर्म विल नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, द मेल बाय तक, बाय 4 o'clock, द पोस्टमैन विल नॉट, फिर क्या आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म बताइए, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या, डाक, द मेल, 4 बजे तक, बाय 4 o'clock। यस, अंधेरा होने से पूर्व किसान खेत नहीं जोत चुके होंगे, ये परफेक्ट में बताओ, द फार्मर्स विल नॉट हैव प्लोड द फील्ड्स बिफोर इट ग्रोज डार्क, ये होगा अंधेरा होता है, इट ग्रोज डार्क, क्या बताया आपने, द फार्मर्स सब्जेक्ट है, द फार्मर्स, फिर विल, फिर नॉट, फिर है, द फार्मर्स विल नॉट हैव, द फार्मर्स विल नॉट हैव प्लोड, खेत को जोतना प्लो, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, प्लोड, द फील्ड्स, अंधेरा होने से पूर्व, बिफोर, अंधेरा होता है, क्या अंग्रेजी होता है, अंधेरा होता है कि इट ग्रोज डार्क,
before it grows dark. The farmers will not have plowed the fields before it grows dark. तो ये स्कूल ऑफ ग्रामर जो यूट्यूब चैनल है, तो उसी के तत्वाधान में आज हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको कितना समझ में आया इसकी अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद।